नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। 3 के सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ किरण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। आज के मुद्दे को आपको समझाते हैं। गृह मंत्रालय ने आज जनगणना का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार जनगणना हर बार की जनगणना से अलग है, क्योंकि आजादी के बाद बड़े स्तर पर जातीय जनगणना की जाएगी। ये 2 चरणों में होगी। पहला चरण अक्टूबर 2026 तक पूरा हो जाएगा, जिसमें हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड की जनसंख्या कराई जाएगी, यानी पहाड़ी क्षेत्रों की। और दूसरा चरण मार्च 2027 में होगा, जिसमें देश के बाकी हिस्सों की जनगणना होगी। 2011 में यूपीए सरकार ने जातीय जनगणना के लिए करीब 4,500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, लेकिन जातियों के आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए। और वहीं देखिए कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, साथ ही राष्ट्रीय जनता दल समेत कई विपक्षी दल लगातार देश में जाति जनगणना की मांग करते रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस ने सत्ता से बाहर होने के बाद और अपनी खिसकते जनाधार को जोड़ने के लिए जातिगत जनगणना को एक सियासी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया था। ओबीसी को साधने के लिए देखिए राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर के मोदी सरकार और बीजेपी को दलित ओबीसी विरोधी कटघरे में ला करके खड़ा करते हुए नजर आए थे। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में बिल्कुल नहीं थी। बीजेपी जातिगत जनगणना की मांग को नकारती रही है और उसे देश की जातियों में बांटने की साजिश करार देती रही है, लेकिन अब मोदी सरकार इसके लिए तैयार हो गई है। अब सवाल यह है कि क्या विपक्ष की प्रेशर पॉलिटिक्स और मौजूदा सियासी माहौल को देखते हुए बीजेपी का स्टैंड बदलना पड़ा? क्या बिहार चुनाव के मद्देनजर मोदी सरकार का यह दांव चला है? बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू और आरजेडी के साथ रहते हुए 2023 में जाति सर्वे हो चुका है। अक्टूबर 2023 में बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए थे। बिहार के सियासी मिजाज को भांपते हुए मोदी सरकार ने जातिगत जनगणना को कैबिनेट से मंजूरी भी दे दी। जाति जनगणना का नाम लेकर बीजेपी को पिछड़े वर्ग का विरोध साबित कर पाना अब विपक्षी दलों के लिए आसान नहीं। अब सवाल यह भी है कि क्या जातिगत जनगणना से कतरा रही मोदी सरकार अब इसके लिए राजी क्यों हो गई है? इस देश में ओबीसी समाज के साथ धोखा करने का काम, छल करने का काम हमेशा से कांग्रेस ने किया है। ये तो देश में से कांग्रेस गई तब जनता पार्टी में मंडल आयोग का गठन हुआ, वरना तो कांग्रेस रही तो काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट तो दबा दी गई थी। कांग्रेस सत्ता में बनी हुई थी। जनता पार्टी के जाने के बाद भी मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। ये तो देश से कांग्रेस गई तब मंडल आयोग लागू हुआ। तो चलिए अब इस कार्यक्रम में 3 महत्वपूर्ण सवाल है। सबसे पहला जो सवाल है वो ये, क्या बिहार में चुनाव इसलिए जाति जनगणना का दाव? ये प्रश्न है। और देखिए वहीं दूसरा सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने विपक्ष का चुनावी मुद्दा छीन लिया? और तीसरा सवाल यह है कि क्या जाति जनगणना पर बीजेपी को आखिर अपना स्टैंड जो है वो क्यों बदलना पड़ा? अब इसी पर ये सवाल रहेंगे और हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उन्हीं से ये सवाल पूछे जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त 3 मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा। हमारे साथ प्रवक्ता हैं बीजेपी के राकेश पोद्दार जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। डॉक्टर टीना कर्मवीर, प्रवक्ता कांग्रेस से, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। डॉक्टर श्याम कुमार, प्रवक्ता आरजेडी से, ये 3 हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो चलिए बीजेपी से शुरू करते हैं। जातिगत जनगणना जब बात शुरू होती थी तो कांग्रेस हर बार इस बात को कहती थी कि भाई ये सरकार नहीं कराना चाहती और जातियों के बारे में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब बीजेपी की तरफ से जब ये कदम उठा लिया गया और अब नोटिफिकेशन जो जारी हो गया, अब विपक्ष तो विरोध करेगा कि आपने हमारा मुद्दा चुरा लिया है। लेकिन इसको थोड़ा आप अपने अंदाज में समझाइए कि ये किसका मुद्दा था। देखिए, जाति जनगणना पे देश के प्रधानमंत्री लगातार चाहते कि जाति जनगणना हो, एकता के लिए हो, अखंडता के लिए नहीं हो। तो हम लोग लगातार जातीय जनगणना पर विशेष रूप से आप देख सकते हैं कि बिहार में तो हुआ ही हो, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है, वहां भी जाति जनगणना करवाई गई है। और हम लोग लगातार चाहते थे कि जाति जनगणना हो, इस पर राजनीति ना हो।
लेकिन विपक्ष के लोग जितने भी हैं वो जाति जनगणना पे राजनीति करना चाहते थे। और आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से मिलने का भी काम किए, सभी सांसदों से मिलने का काम किए कि जाति जनगणना हो, एकता के लिए हो और उनकी आगे बढ़ाने के लिए हो। लेकिन विपक्ष हमेशा जाति जनगणना पे राजनीति करनी है कि उनको जातियों से निकालकर राजनीति करना है। हम लोगों ने लगातार नहीं राकेश जी, लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है ना कि देखिए पहले बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता था, या फिर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी बात कर ले, कई मंचों से उन्होंने ये कहा कि सिर्फ 4 जातियां हैं, सिर्फ 4 जातियां हैं, उसके अलावा कोई जाति नहीं है देश के अंदर में। फिर ये जातीय जनगणना पे, क्योंकि देखिए पहले तो आप कृषि, कृषक, महिला, गरीब, युवा, यही 4 वर्ग जो है इनको ही आप जातीय जनगणना जातियों में काउंट किया करते थे। अब अचानक से ये बदलाव हो गया, वजह क्या? नहीं, आपने देखा देश के प्रधानमंत्री कहते थे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के साथ। इसमें सभी लोग आ जाते हैं, कोई एक जाति के लिए विशेष रूप से काम होती है। लेकिन ठीक है, आप अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बचाव किया जा रहा है। मुद्दा तो देखिए, ये थोड़ा तो आपको बोलना पड़ेगा कि राहुल गांधी ने शुरुआत करी थी इस मुद्दे की। नहीं ठीक है, आपने कराया, करवाने पर हम ये नहीं कह रहे कि क्यों करवाया, लेकिन इस मुद्दे का क्रेडिट थोड़ा कांग्रेस को तो जाता है। कांग्रेस कांग्रेस क्यों लेगी? कांग्रेस तो इंदिरा गांधी कांग्रेस अरे एक मिनट शिवम, राकेश जी, जब बिहार में जातीय जनगणना हुई थी, जब जेडीयू और आरजेडी की सरकार थी, आप लोग विपक्ष में थे, तब आपने इसका पुरजोर विरोध किया था या नहीं किया था? मैं आपका समय लेना चाहता हूं। उस समय भी हमारे सर आपने किया था या नहीं किया था? हाँ या ना में बताइए ना। नहीं, किया था ना? नहीं किया। उस समय भी जातीय जनगणना पे हमारे सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि हम समर्थन देते हैं ईडब्ल्यूएस वाले। अरे ठीक है, टीना जी से जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर टीना करमवीर जी हैं। टीना जी आप बताइए, बिहार में जब जातिगत जनगणना हुई थी, इन्होंने विरोध किया था या नहीं किया था? जी बिल्कुल। और जिस तरीके से हमें तो अभी भी याद है नितिन गडकरी साहब ने क्या कहा था, जो करेगा जात की बात उसको पड़ेगी लात। तो आज लात किसको पड़ रही है? आज ये नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं जाति जनगणना करवाएंगे, तो लात किसको पड़ी है? भारतीय जनता पार्टी को पड़ी है, नितिन गडकरी को पड़ी है, किसको पड़ी है? उस पर भी एक सवाल है। लगातार जाति जनगणना पर ये क्या कहते थे कि तो पाप है, अर्बन नक्सल है जो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। तो आज अर्बन नक्सल कौन है? पहला सवाल तो यहाँ यही है कि जब अब तक जाति जनगणना का विरोध करती है ये भारतीय जनता पार्टी, अचानक से इनका हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? इसके पीछे कारण यही है कि बिहार में चुनाव है, इनको हार नजर आ रही है। और सब अनाउंस कब किया गया? जब पहलगाम में पूरा देश इंतजार कर रहा था कि आतंकवादी पकड़े जाएंगे, इनसे सवाल पूछे जाएंगे, अचानक से ये लेकर आते अनाउंस करते हैं कि जाति जनगणना कराएंगे। और जाति जनगणना में भी इनसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या प्राइवेट और संस्थाओं में, जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं हैं उनमें ये 50% जो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। टीना जी, आपको लगता है बिहार चुनाव को सोचकर ये लाया गया? आपको लगता है बिहार चुनाव को सोचकर लाया गया? देखिए अब ये अगर फिर तो डेट भी मैच हो जानी चाहिए थी, फिर तो डेट्स भी मैच हो जानी चाहिए थी। हाँ, नहीं, चुनाव से पहले करा देना चाहिए था। सुनिए, इनको अनाउंस करने का बहुत शौक है। ये कहते हैं ना पुरानी बोतल में नई शराब, ये उस तरीके से करते हैं। ये जो मुद्दे हम लोग उठाते हैं, राहुल गांधी जी लगातार जाति जनगणना का मुद्दा उठा रहे थे, लगातार भारत जोड़ो यात्रा से पहले गिनती करो। ठीक है टीना जी, ये बताइएगा कि 2011 में जब सामाजिक और आर्थिक गणना हुई थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए टीना जी, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, अरे टीना जी सुन लीजिए, 2011 में जब जनगणना हुई थी आर्थिक और सामाजिक, उसके आंकड़े 2013 में आ गए थे, तब आप लोगों ने क्यों नहीं जारी किए थे? 2014 में सरकार बदली थी ना, 2013 में जारी कर दिए होते, क्यों नहीं किए? जी देखिए सरकार, देखिए हमने कर दिया कार्य, लेकिन समापन करना था भारतीय जनता पार्टी को। इन्होंने क्यों नहीं जारी किए? इनको जारी करना चाहिए। 4,500 करोड़ लगे थे, टैक्स पेयर के पैसे थे 4,500 करोड़। यही हम कह रहे हैं, सत्ता में जब आप बैठे तो आपकी जिम्मेदारी है। अरे जब 2013 में आपके पास आ गया था, आप कर दी होती, क्यों इतना इंतजार करना पड़ा? ये साफ तौर पर आपने बॉल पास कर दी है, आपने बॉल पास कर दी कि आपने बोला कि आप करें। उससे भी ज्यादा कि देखिए मुद्दे जो है हाथ से छिन गए हैं। डॉक्टर श्याम कुमार के पास आएंगे, आपके पास कोई मुद्दा हाथ से नहीं छीना गया। मुद्दा तो छिन गया। देखिए डॉक्टर श्याम कुमार जी, देखिए अभी कह रहे थे कि कांग्रेस ने मुख्य मुद्दा उठाया। कांग्रेस ही क्यों, अगर मैं पूरे विपक्षी दल की बात कर लूं, महागठबंधन की बात कर लूं, एक मुख्य मुद्दा था, उसे आप भुनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बिहार चुनाव से पहले आपके हाथ से ये मुद्दा अब चला गया, अब तो बचा ही नहीं। इस बारे में तो आप बात ही नहीं कर पाएंगे कुछ जनता के बीच में? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
ये बिहार की जनता और माननीय जनता इस बात को जानती है कि जो कास्ट सेंसस को लेके राष्ट्रीय जनता दल कितना संजीदा रही है। और आप जानते हैं कि तकरीबन 30-35 साल संघर्ष जो पार्टी का रहा है, और पार्टी के जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी 1996 में इसको कैबिनेट में नोटिफाई कराने का प्रयास किया था। और ये बड़े 35 साल मतलब कि लंबा संघर्ष का नतीजा है। नहीं, लेकिन वही कि जब फल खाने का समय आया तो वो फल तो हाथ से निकल गया ना सर। फिर तो ऐसे ही देखेंगे 35 साल का संघर्ष रहा, लेकिन फल खाने का समय आया, फल निकल गया। जहां आप अपनी सरकार बनाते इस मुद्दे को भुना करके वो मुद्दा छिन गया। नहीं, उसी विषय पे आ रहा हूँ। उसी थोड़ा 1 मिनट मुझे 30 सेकंड जितना समय देना है। दो बात कि आप समझिए कि एक लंबा संघर्ष रहा। जो सामाजिक न्याय होता है उसकी जो यात्रा बड़ी लंबी होती है। इस समाज से सामाजिक न्याय ले लेना आसान नहीं होता। आप तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कास्ट सर्वे कराने का काम किया, आर्थिक सर्वे कराने का काम किया। तो ये चुनावी दबाव का प्रतिफल है कि गाहे पे गाहे करना पड़ रहा है। आप समझिए कि इसको लेके हमारी अभी लड़ाई पूरी नहीं हुई है। हम इसको अंतिम अंजाम तक ले जाना चाहते हैं। आप इसको 9वीं सूची में रखवाना चाहेंगे। आप समझिए कि तमाम इससे जुड़ी हुई बातें हैं। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आप देखिए, चुनाव को देख के फैसले लेना और राजनीतिक मुद्दा बनाना, तो बिहार की माननीय जनता बहुत जागरूक है। उन्हें पता है कि सारा मुद्दा सामाजिक न्याय, सामाजिक सरोकार, सामाजिक संगठन राष्ट्रीय जनता दल का रहा है। और बिहार की धरती वो देश में परिवर्तन लाई है, इतिहास गवाह है। तो इसलिए आज किसी के नोटिफाई करने से, वो कैबिनेट नोट करने से, गजट लेने से ऐसा नहीं होता है। वो आज सब पॉलिटिकल, बिहार एक पॉलिटिकल स्टेट है, इस बात को समझिए। तो इसको इस तरह से देखना कि कोई पार्टी लाके अंत में उसको घोषणा कर दे सत्ता में, ऐसा नहीं होता। उस पार्टी का जो तो सर आप तो यही चाह ही रहे थे ना कि केंद्र इसकी घोषणा कर दे कि हाँ हम जातीय जनगणना कराएंगे। चाह यही रहे थे, हुआ वही। तो तारीफ कर दीजिए मोदी जी की। है कि नहीं ये बात डॉक्टर श्याम कुमार जी, मोदी जी की तारीफ कर दीजिए, क्या दिक्कत है? कर दीजिए। आप जो चाहते थे कर दिया ना। केंद्र की तारीफ करने में क्या बुराई है? हमारे संघर्षों का जो भी प्रतिफल मिलेगा हम स्वागत करेंगे, लेकिन संघर्ष जारी है, लड़ाई अधूरी है। 9वीं सूची में इसको लाए हैं क्या? आप ओबीसी को एक वर्ग के रूप में बना रहे हैं क्या? आप इसको किस तरह से लाओ, ये सवाल अभी हमारा पूरा नहीं हुआ है। हाँ, इसका हम स्वागत कर रहे हैं कि हमारा जो संघर्ष है वो संघर्ष एक पड़ाव तक निश्चित आया है, लेकिन अंतिम मंजिल दूर है। आखिरी मंजिल क्या है श्याम कुमार जी? आखिरी मंजिल क्या, यानी जो जितनी जिसकी आबादी उसको उतना ही आरक्षण, ये मुद्दा है क्या? नहीं, देखिए, भागीदारी और हिस्सेदारी लोकतंत्र का केंद्रीय धुरी है। मान सम्मान सबको मिलना चाहिए। अभी नहीं, आप ये बात भी क्लियर करिए ना, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव बिल्कुल नजदीक है। अगर किसी फला जाति की आबादी ज्यादा आती है तो उसका प्रतिशत का क्या उसको आरक्षण मिलना चाहिए? ये भी आपकी मांग है कि नहीं है? ये भी आप बता दीजिए कांग्रेस के बिल्कुल तरीके से कि भाई होना चाहिए ऐसा। देखिए ना, लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व बहुत बड़ा मसला है, इससे आप सहमत होंगे। कास्ट सेंसस उसका एक नतीजा है। तो जितनी जिसकी भागीदारी, आप आंसर क्लियर नहीं दे रहे। हाँ, आप क्लियरली बताइए। चाहते हैं उतना हो, जितनी भागीदारी, जितनी संख्या उतनी भागीदारी। प्रतिनिधित्व तो हो ना सर। हाँ। आप प्रतिनिधित्व को लोकतंत्र में अगर आप हकमारी करेंगे तो लोकतंत्र में आपकी आस्था इसका मतलब नहीं है। तो जिसकी जितनी भागीदारी, आप देखिए बिहार में देखिए जो 50% से ऊपर रिजर्वेशन हुआ है, कोर्ट कचहरी से निकाल के आदरणीय नीतीश कुमार के सरकार की अगर सामाजिक न्याय पर इनकी मंशा क्लियर होती तो कोर्ट कचहरी से निकाल के ये समाज को सामाजिक न्याय देते, लेकिन मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है। इसका फिर मूल उद्देश्य भी समझना होगा। चलिए, हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता भी हैं राकेश पोद्दार जी। इसका मूल उद्देश्य क्या है? पहले इनकी तरफ से अगर कांग्रेस की बात रखी जाए तो फिर भाई जिसकी जितनी जाति की जितनी आबादी, तो उस तर्क पर या फिर आरक्षण देना चाहिए, उनको उतने सुविधाएं मिलनी चाहिए, वो तर्क है या फिर कोई और भी तर्क है इसमें? वो भी समझना होगा जनता को। देखिए, तो मैं पहला आपका सवाल का जवाब दे दूं कि हमारी सरकार हमेशा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एक सिद्धांत था कि जाति जनगणना पे हम लोगों ने काम किया है। सामाजिक न्याय की राष्ट्रीय दृष्टिकोण से गवर्नेंस डिलीवरी की हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी आप कांग्रेस बोल रहे कि जाति जनगणना हमने करवाया या राष्ट्रीय जनता दल, इंदिरा गांधी जी का थी ना, जात ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे, तो इनका एक नारा था। और दूसरा 1951 में आप देखा होगा, 1951 में भी एक हुआ था सर्वे जाति जनगणना का। पूरी जाति जनगणना क्यों नहीं इन्होंने करवाने का काम किया कालेकर का। जब आरक्षण की बात आई 1990 में
तो हम लोगों ने 84 सांसदों ने आरक्षण का समर्थन किया था देश के अंदर, और 27% आरक्षण का समर्थन कर्पूरी ठाकुर के समय में हमारे सारे विधायकों ने दिया था। उसके बाद 10% राकेश पोद्दार जी, उद्देश्य भी थोड़ा सा उद्देश्य भी समझाइए ताकि जनता को पता लगे कि भाई या तो फिर आप जो कांग्रेस करना चाहती थी फिर आप भी वही करना चाहते हैं, या फिर कोई और भी उद्देश्य है इसका? नहीं, हमारा उद्देश्य सामाजिक लाभ हो, आशय पर परी जाति की पहचान हो, आर्थिक लाभ हो, गरीबी उन्मूलन की सटीकता हो, आरक्षण की समीक्षा हो, लोकसभा विधानसभा में परिसीमन होगा। आपने देखा देश के प्रधानमंत्री ने लोकसभा नया बनाया, इसीलिए बनाया कि 33% आरक्षण अगर महिलाओं को देंगे और जातियों के लोग आएंगे, इसीलिए हम लोगों ने सीट बढ़ाने का काम पहले से ही कर दिया है। विवाह और छात्रों के आरक्षण की बात हम कर रहे हैं। अच्छा राकेश जी, फिर इतना लंबा वक्त क्यों लिया? 2026 का वक्त लिया, फिर 2027 का वक्त लिया। 4 राज्य आपके यहाँ पर, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें यूनियन टेरिटरी, और इसके अलावा आपका हिमाचल, उत्तराखंड पहले करा रहे 26 में, उसके बाद बाकी स्टेट में जो है वो बाद में। ये इतना लंबा समय क्यों लिया? नहीं, 21 महीने का समय लिया गया। 21 महीने में पूरा काम हो चुका होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि आपने देखा उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, बिहार में राहुल गांधी जी आए थे और महागठबंधन की सरकार जो जातीय जनगणना कराई थी, यही कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता इनसे पूछिए कि राहुल गांधी जी कहते हैं कि जातीय जनगणना बिहार में सही नहीं हुआ है। जो पहले प्रथम चरण में जब आए हैं अभी 2 महीना पहले, तो राहुल गांधी जी ने अपना बयान दिया था। लेकिन हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और हमने कहा कि हम जातियों पे राजनीति नहीं करेंगे। जो अंतिम पंक्ति में जिस जाति के लोग होंगे उनकी उत्थान के लिए, उनके आरक्षण के लिए हमने काम किया। अरे राकेश जी, इसके पीछे वो डेटा तो नहीं है जो 2024 में लोकसभा के चुनाव हुए थे और यूपी और बिहार में जो ओबीसी के जो वोट बैंक थे, यादव को अगर हम उसमें से हटा दें तो उसका प्रतिशत कम हुआ था। उनको साधने की कोशिश तो नहीं है? देखिए, हमने कहा हमारी पार्टी और हमने भविष्य की राजनीति करते हैं। हम हमारे लिए राजनीति नहीं, तो ये भविष्य की ही राजनीति है। नहीं, वोट परसेंटेज कम हुआ है, उसी के लिए किए गए, भविष्य की राजनीति है। यूपी में चुनाव 27 में। नहीं, आशीष जी, मैं आपके विषय पे आ रहा हूँ। हम लोग भविष्य के लिए विकास की बात करते हैं। आपने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री ने स्वर्णों की 10% आरक्षण दी, तो स्वर्ण के आरक्षण की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसमें भी गरीब लोग। अरे क्यों नहीं थी आरक्षण? ईडब्ल्यूएस को आरक्षण नहीं थी क्या? नहीं, हम किसने दिया? हमारी सरकार 2018 में 102 ये काम तो समझ में आया, आर्थिक आधार पर आपने दिया, ये अच्छा। लेकिन इसको बार बार हम इसलिए समझाने का प्रयास करें कि कांग्रेस कहती है हमारा मुद्दा है। चलिए, कांग्रेस की प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, डॉक्टर टीना कर्मवीर जी। अगर ये रिजर्वेशन होता है तो क्या आप उसी मुद्दे पर रहेंगे अपने कि भाई ये हमारा एजेंडा है कि जितनी जिसकी आबादी उतना उसको रिजर्वेशन अगर मिल रहा है, उसका जॉब भी उसको वैसे ही मिले? ये बात आप कहें कि भाई फिर तो 80%, 85% अगर वहां पर आरक्षण होने लगेगा, फिर तो हर जॉब में फिर रिजर्वेशन का इतना बड़ा यहां पर रिजर्वेशन हो जाएगा कि फिर बाकियों को मौका नहीं मिलेगा जो रिजर्वेशन के दायरे में नहीं आते। हेलो जी, आ रही है आपकी आवाज? जी बोलिए। ठीक है, इनका फ्रेम फ्रीज हो गया तो यही सवाल इनसे श्याम सर से कर लेते हैं, श्याम जी से। क्या मेरी आवाज आ रही है? अब आ रहा है। टीना जी आप दीजिए, आप ये जवाब दीजिए कि भाई फिर ये जितना रिजर्वेशन अगर आप चाहते हैं इस आधार पर हो कि जिसकी जितनी आबादी, जितनी जनसंख्या, जिस जाति की जितनी आबादी, उतना ही रिजर्वेशन मिले, फिर तो रिजर्वेशन का कैप बहुत आगे हो जाएगा। वो सुप्रीम कोर्ट में जाना, वो तमाम बातें, लीगल एस्पेक्ट तो अलग है, लेकिन इच्छा की आपकी ये है कि रिजर्वेशन इतनी ज्यादा हो जाए कि भाई केवल जो रिजर्व्ड है उन्हीं को मौका मिले। जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही मैम। मेरा ये है कि जितनी आबादी उतना रिजर्वेशन, ये आपकी चाहत है क्या? ये जो आप बार बार कांग्रेस की तरफ से भी कहा जाता है। हाँ। लगातार न्याय योद्धा राहुल गांधी जी यही प्रयास कर रहे हैं और वो यही मांग कर रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलना चाहिए। सामाजिक न्याय की लड़ाई बहुत एक लंबे संघर्ष के बाद हम एक ऐतिहासिक कदम पर पहुंचे हैं, लेकिन ये पहला नहीं, फिर बाकी जो बचेंगे उनका क्या होगा? श्याम जी जो बाकी बचेंगे, जो रिजर्वेशन के दायरे में नहीं आएंगे, आबादी जिनकी कम होगी जिस जाति की, उनका क्या? उनके साथ क्या धोखा नहीं होगा? नहीं, इसको आप इस तरह से व्याख्या न करें। तमिलनाडु का उदाहरण आपके सामने है। एक बड़ा तबका समाज में आज भी हाशिए पर है, वो अंतिम पायदान पे खड़ा है और आप समाज को बहुत बड़ा गैप देके नहीं चला सकते। तो रिजर्वेशन एक आपको प्रतिनिधि तो योग्यता को दरकिनार करके चलाया जा सकता है क्या डॉक्टर श्याम कुमार जी? कौन नहीं, रिजर्वेशन अगर योग्यता को मत जोड़े आप,
बहुत योग्य लोग हैं जिनको मौका नहीं मिला है। आप बहुत योग्य लोग को मौका नहीं मिला है, उनकी ये बात करेंगे। जो मौका टैलेंट होता है। श्याम कुमार जी, केवल क्या रिजर्वेशन ही एकमात्र उपाय है लोगों का उत्थान करने का? ये हमारा प्रश्न भी है। रिजर्वेशन आपको कौन मना करता है कि भाई जो जाति हैं सभी का उत्थान किया जाए? उसमें और भी आपको उपाय करने चाहिए, केवल रिजर्वेशन ही एक उपाय बचता है क्या सरकारों के पास? टीना जी, जितनी आबादी उतना रिजर्वेशन, ऐसे फिर जो बचेंगे उनका क्या? हाँ श्याम जी आपके पास आएंगे। टीना जी का मौका, टीना जी का मौका, फिर आपके पास आप जी। देखिए, न्याय योद्धा राहुल गांधी जी लगातार ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और उनका साफ तौर पर कहना है जिसकी जितनी आबादी उसको उतना हक मिलना चाहिए। जो आज अभी तक हाशिए में थे और वो मुख्य धारा पर नहीं पहुंच पाए, उनके लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष है। ये कुछ बहुत ऐतिहासिक कदम है, पहला कदम है ये। लेकिन टीना जी, ऐसा नहीं लग रहा है कि 70 सालों से यही संघर्ष चला आ रहा है? इतना रिजर्वेशन दिया गया, क्या किया सरकार ने? क्योंकि देखिए सरकार आपकी लंबे वक्त तक रही, ऐसे में सवाल आपसे फिर यही उठेगा। नहीं, और आप तो प्राइवेट सेक्टर में भी चाह रही हैं, आप प्राइवेट सेक्टर में भी चाह रही हैं। अगर रिजर्वेशन से ही उत्थान होना है तब तो अब तक हो जाना चाहिए था। 70 साल कम नहीं होते हैं उत्थान के लिए। देखिए, क्या मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। चलिए, सरकारों ने रिजर्वेशन पॉलिसी को सुनिए ना, संस्थाओं में जिस तरह से लागू होना चाहिए उस तरह से रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं हुई। आदरणीय मित्र जो भाजपा लागू नहीं हुई तो पहले क्यों नहीं? वो भी तो गलती समझनी होगी ना। वो अगर लागू नहीं हुई तो आप अपने गठबंधन में शामिल कांग्रेस से पूछिए। फिर अगर ढंग से चीजें लागू नहीं हुई, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, तो सवाल तो फिर कांग्रेस पे उठने चाहिए ना। टीना देखिए, सुनिए, ये आपने सवाल ही गलत पूछा, क्योंकि आजादी के बाद ये रिजर्वेशन की वजह से एक मिडिल क्लास जो है आज पढ़ लिख कर विश्वविद्यालय में पहुंच पाया है। इसको मुझे लगता है नोएडा मीडिया को समझना चाहिए। रिजर्वेशन का फायदा क्या बात कर रही हैं दोनों आप कहेंगे कैसे चलेगा? ये किरण कह रहे हैं कि अपनी पढ़ भी अपनी आप, ये कह रहे हैं भारतीय मिडिल क्लास जो है रिजर्वेशन से बना है। ये स्टेटमेंट है आपका? नहीं, फिर क्या है? फिर आप यही तो कह रही हैं मैडम। नहीं, सच्चाई यही है। आप इसको इनकार ही नहीं कर सकते कि रिजर्वेशन का फायदा मिला। मतलब जो पिछड़ी जातियां हैं वो फिर आप देखिए, नहीं ऐसे एग्जैक्टली नहीं। राकेश जी मिडिल क्लास में जनरल कैटेगरी वाले कौन से रिजर्वेशन से आए हैं? आप पूछिए ना, मीडिया में कितने लोग हैं जो SC अरे ऐसे तो फिर हर पार्टी का भी एनालिसिस कर लेना चाहिए। ये जरूरी है क्या? ये जरूरी है क्या इस तरीके से जातियों में बात? इसीलिए फिर तो पार्टी में भी कर लेना चाहिए। जनगणना आवश्यक है। सबसे पहले आप एक काम करिए, आप अपनी पार्टी में शुरुआत करिए। आप अपनी पार्टी में शुरुआत करिए और उससे लाभ क्या होगा ये बताइए। उससे लाभ क्या होगा? जी दलित है, आप बताइए। अभी ये बीजेपी आप देखिए, ऐसे देखिए फिर मैं कि जातियां गिनना अच्छी चीज नहीं। मैं ठीक है, रिजर्वेशन वो तमाम चीजें सेंसस करना। दलित बन सकता है क्या? आप लोगों को पता नहीं है। आप लोगों को राकेश जी इसका जवाब दे दे रहे हैं। प्राइवेट में रिजर्वेशन चाहिए। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप लोगों को आपको भी पढ़ने की जरूरत है। आवश्यकता बता नहीं रही हैं आप केवल करना चाहिए। मीडिया में क्या? अब मीडिया ठीक नहीं चल रहा है क्या? मीडिया क्या? आप सुनिए, पॉलिटिकल पार्टी से पूछ के मीडिया चलेगा क्या? पॉलिटिकल पार्टी के डिक्टेट में मीडिया चलेगा? अरे मुझे बताइए, आप जो बोलेंगे उससे मीडिया चलेगा? आप बोलेंगे रिजर्वेशन, मेरी जाति पूछेंगे आप लोग? मेरी जाति पूछेंगे, किरण की पूछेंगे, आशीष की पूछेंगे, या फिर हमारे? आप किसकी जाति जानना चाहती हैं? क्यों जानना चाहती हैं? मीडिया में क्यों जानना चाहती हैं? ये बताइए। नहीं टीना जी, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं। हम कहते हैं कि हमारी जाति क्या करेंगी? पढ़ी लिखी प्रवक्ता है, इस तरह के बयान देश को बांटने वाले हैं। समाज को बांटिए मत, समाज को बांटिए कटेंगे कौन बोल रहा है? समाज को बांटिए मत, समाज को बांटिए मत। टीना जी आप समझदार महिला है, बस मैं आपको इशारा। टीना जी, हम जाति देख के प्रवक्ता नहीं बुलाते। ये भी सोचिए, ये सोच बांटने वाली नहीं है। ये अगर ये सोच हो जाएगी, ये सोच बहुत ही घातकारी होगी। इस चीज को समझिए, आप समाज को बांटिए। हम सभी ये चाहते हैं कि जो पिछड़ा वर्ग है या फिर जो पिछड़े हैं, चाहे वो जनरल कैटेगरी में क्यों ना हो, सभी को मुख्य धारा में आने का हक है और सभी को रेस में बराबर दौड़ने का भी हक है। लेकिन समाज को बांटिए। वो तो जाति जनगणना इसीलिए आवश्यक है, इसलिए हम इसकी राकेश जी कुछ कह रहे हैं। राकेश जी देखिए, आपका जो आज प्रश्न है, और मैं मीडिया के बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, आप लोगों ने बिल्कुल पारदर्शित रूप से आज जातियों पे आप जो सर्वे करवा रहे हैं, जातियों पे जो सवाल पूछा, 5वां कॉलम है। 5वां कॉलम में जो अधिसूचना जारी हुई उसमें साफ लिखा हुआ कि आरक्षण की समीक्षा फिर से की जाएगी।
यानी जो भी व्यक्ति गरीब होंगे, जो भी जाति में जितने पीछे लोग हैं, उनको उत्थान के लिए हम लोग काम करेंगे। अब ओबीसी में ओबीसी और ईबीसी के लिए 2018 में संशोधन हुआ था, 102वां संशोधन हुआ था एनबीसी के माध्यम से। तो हम लोगों ने 27% आरक्षण सब दिया, 27 आईआईटी में दिया, आईआईएम में दिया, डीयू में दिया। हम लोगों ने हमेशा काम किया है, हर वर्ग को, हर व्यक्ति के लिए हम लोग काम करते हैं। अंतिम पंक्ति में कोई भी व्यक्ति बैठा होगा उनके लिए काम करते हैं। आज राकेश जी, एक ये भी फिर दुविधा दूर कर दीजिए कि भाई आपकी पार्टी को माना जाता है कि सनातन को भी आप साथ लेके चलते हैं, फिर आप तो जातियों को अवॉइड करते थे, अब ये कारण क्यों यहां तक पहुंच गया? ये फिर आपकी पार्टी लाइन से थोड़ा डिफर तो आप हो गए हैं ना? क्या ऐसा तो नहीं कि बिहार में चुनाव है, नीतीश नाराज थे, मनाने के लिए इससे बेहतर मुद्दा नहीं था? नहीं किरण जी, बिल्कुल सही आपने पूछा। मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल सवाल को जो उठाया उस सवाल पे मैं जवाब देना चाहता हूं। 10 सेकंड सर, बस क्लोज करेंगे। मैं 10 सेकंड। हाँ। एकता के लिए हम जातिवाद नहीं कर रहे, एकता के लिए, एकता में करने के लिए हम लोग जाति जनगणना करा लिए। हम जातिवाद सर ये तो दो तरफा बातें हो गई। आप जाति जनगणना करा रहे हैं तो एकता के लिए करा रहे हैं, कांग्रेस अगर इस चीज को मांग कर रही है तो वो बांटने का काम कर रही है। लेकिन वहीं पर टीना करमवीर जी, आपको भी समझना होगा कि आरक्षण और किसी के उत्थान के लिए सिर्फ आरक्षण महज जो है चीजें नहीं होनी चाहिए, उसके लिए और भी काम सरकार को करने की जरूरत है। और अगर 70 वर्षों में चीजें नहीं हुई हैं तो कांग्रेस को अपने इतिहास को खंगालने की जरूरत है। चलिए समय इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राकेश भी जुड़े, टीना भी जुड़े और शाम जी, आपका तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हम करना चाहेंगे।